अस्सलाम वालेकुम। हम रीडिंग करते हैं 1.6 में एक टॉपिक है द ज़ू, पेज नंबर 18 पर उसकी रीडिंग करते हैं हम, ठीक है। तो टाइटल है द ज़ू। ज़ू होता है, तो ज़ू की मीनिंग होती है उर्दू में चिड़ियाघर। चिड़ियाघर आप में से कोई भी गया भी होगा, हम लोगों ने देखा भी होता है चिड़ियाघर, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के जानवर होते हैं और पब्लिक प्लेस होती है, यहाँ पर लोग देखने भी आते हैं उनको। और एक गार्डन नुमा चीज़ जगह होती है, बाग होता है, वहाँ पर ये जानवर होते हैं, तो उसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। द ज़ू मतलब चिड़ियाघर। अब इसकी रीडिंग आते हैं। अच्छा, ये जो रीडिंग है ना, ये एक लेसन नहीं है, ये है एक पोम, POEM। इसे हम पोयम नहीं पढ़ते, इसे हम पोम पढ़ते हैं, जिसे हम उर्दू में नज़म भी कहते हैं। और नज़म की ख़ास बात क्या होती है कि उसके लास्ट वाले वर्ड्स एक जैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं, और वो लिखी होती है वर्सेस में, सॉरी स्टेंजा में, जैसे हम उर्दू में मिसरा कहते हैं। ये हमारे पास स्टेंजा है, स्टेंजास। वैसे वर्स भी कह लो तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। इट्स सो मच फन इन द सिटी। शहर में बहुत मज़ा है। इट्स मतलब इट इज़। इट किसी बेजान चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसके मायने है ये, इसके मायने होते हैं है। क्या है? मच फन। मच मतलब ज़्यादा, फन मतलब मज़ा। हम जब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं किसी प्लेस पर जाकर। इन में, सिटी मतलब शहर, जैसे हमारा एक शहर है जिसमें हम रहते हैं, इसी तरह देयर इज़ सच अ लॉट टू डू। करने को है बहुत कुछ, करने को है बहुत कुछ। देयर वहाँ, इज़ मतलब है, सच मतलब इस तरह, अ लॉट बहुत ज़्यादा, टू डू, टू कभी कभार के लिए भी यूज़ होता है, टू के लिए, डू मतलब करने, करने के लिए, टू डू करने के लिए। बट बेस्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई लाइक, मगर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद है, द एनिमल्स इन द ज़ू, चिड़ियाघर के जानवर। बट मतलब लेकिन या मगर, लेकिन या मगर। बेस्ट मतलब बेहतर, बेहतरीन। ऑफ ऑल आई थिंक, ऑफ की मीनिंग है का, के, की। ऑल मतलब तमाम। आई मतलब मैं। द ज़ू चिड़ियाघर, सॉरी मैं यहाँ पर पूछ गई। आई थिंक, थिंक मतलब सोचना। आई लाइक मुझे पसंद है। आई मतलब मैं, लाइक मतलब पसंद, वो चीज़ जो हमें पसंद हो, मतलब पसंद, इसके मायने हैं पसंद। द एनिमल्स इन द ज़ू, एनिमल्स मतलब जानवर, इन द में, ज़ू चिड़ियाघर में। नेक्स्ट, देयर आर लॉयंस, टाइगर्स एंड ब्लैक बेयर्स। इनको हम लॉयंस नहीं पढ़ेंगे, इनको हम लायंस पढ़ेंगे। टाइगर्स एंड ब्लैक बेयर्स। देयर मतलब वहाँ, आर मतलब हैं, वहाँ हैं। लायंस मतलब शेर, टाइगर्स मतलब चीते, एंड मतलब और, ब्लैक बेयर्स, ब्लैक यानी काला, बेयर्स, बेयर्स यानी रीच, इस तरह का स्ट्रक्चर कह रही हूँ, इस तरह का जानवर, इसे हम रीच कहते हैं। इसका कलर ब्लैक, इसलिए हम इसको ब्लैक बेयर्स कहते हैं। एंड एलिफेंट्स यू नो, एंड एलिफेंट्स यू नो, और हाथी तुम जानते हो। एंड मतलब और, एलिफेंट्स यानी हाथी, यू नो, यू मतलब तुम, नो मतलब जानना, किसी चीज़ का पता होना। एन एलिफेंट्स यू नो, और हाथी तुम जानते हो। एज लॉन्ग एज दे आर इन अ केज, जब तक वो पिंजरे में हैं।
आई एम नॉट अफ्रेड टू गो, मुझे डर नहीं लगता जाने का। एज लॉन्ग एज, अगर हम किसी चीज़ को ये बोलते हों कि जब तक या जहाँ तक, हम कहते हैं ना कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है या जहाँ तक मुझे पता है, तो वो इसके लिए हम इंग्लिश में ये यूज़ करते हैं एज लॉन्ग एज। दे आर, दे मतलब वो, आर हैं, इन मतलब मैं, आ मतलब एक, केज मतलब पिंजरा, जिसमें ये एनिमल्स अंदर होते हैं। आई एम नॉट एफ्रेड टू गो, ये एम मतलब आई एम, मैं, नॉट मतलब नहीं, एफ्रेड मतलब खौफजदा, किसी चीज़ का डर होना अपने पास, कि हम किसी चीज़ से डरते हो। खौफजदा, आई एम नॉट एफ्रेड टू गो, मुझे डर नहीं लगता जाने का। टू की मीनिंग होती है से, गो मतलब जाना। तो यहाँ ये पोम एंड होती है। अल्लाह हाफिज़।